एक ऐसी दुनिया में जहां महत्वाकांक्षा, दौलत और भौतिक सुख सुविधाओं की भरमार है, हम अक्सर अपने आप से एक सरल पर गहरा सवाल पूछते हैं। असल जिंदगी में सच्चा सुख किसे मिलता है? क्या वह जो हर तरह की ऐशो आराम से घिरा है, या वह जो छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता है? आज आइए एक ऐसी कहानी में डूबें जो असली खुशी के मायने को उजागर करती है। असल जिंदगी में सच्चा सुख कौन पा सकता है? हमारे साथ जुड़ें दो दोस्तों की जिंदगी के इस सफर में और जानें कि सच्चा संतोष वास्तव में क्या होता है। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राकेश और सुरेश। दोनों बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी जिंदगी के रास्ते अलग अलग हो गए थे। राकेश एक साधारण किसान था जिसकी आमदनी बहुत ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी वह अपनी साधारण जिंदगी में संतुष्ट और खुश था। वहीं सुरेश शहर में एक बड़ा व्यापारी बन चुका था और उसकी जिंदगी ऐशो आराम से भरी हुई थी। बड़े बड़े बंगले, महंगी गाड़ियां और नामी गिरामी लोगों के साथ दोस्ती। सुरेश की जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं थी, सिवाय एक चीज के, सुकून और संतोष। एक दिन सुरेश ने सोचा कि वह अपनी जिंदगी की आपाधापी से दूर हो जाए और अपने पुराने दोस्त राकेश से मिलने गांव जाए। शहर की भीड़भाड़ से निकलकर जब सुरेश गांव पहुंचा तो उसने महसूस किया कि यहां की हवा में एक अलग ही शांति है। गांव के लोग सरल थे, खुश रहते थे और जिंदगी को बहुत ही सरलता से जीते थे। राकेश ने सुरेश का गर्मजोशी से स्वागत किया। उसने उसे अपने छोटे से घर में बिठाया, जहां उसकी पत्नी ने एक साधारण पर स्वादिष्ट भोजन बनाया था। भोजन के समय राकेश और उसके परिवार के लोग हंसते, बातें करते और खुशी खुशी अपने दिन की बातें साझा करते थे। सुरेश ने यह सब देखा और मन ही मन सोचा, कितना सादा जीवन है इनका, फिर भी कितनी खुशियां हैं। मेरे पास तो सब कुछ है, फिर भी मैं हमेशा तनाव में और अधूरा महसूस करता हूं। भोजन के बाद सुरेश ने राकेश से कहा, तुम्हारे पास न तो महंगा घर है, न गाड़ियां, न बैंक बैलेंस, फिर भी तुम इतने खुश कैसे हो सकते हो? मेरे पास सब कुछ है, लेकिन खुशी कहीं खो सी गई है। राकेश मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, सुखी होना दौलत या ऐशो आराम पर निर्भर नहीं करता मेरे दोस्त। असली सुख तो मन की संतुष्टि और वर्तमान में जीने से आता है। मैंने कभी अपने जीवन से ज्यादा की उम्मीद नहीं की। मेरे पास जो कुछ भी है, मैं उसी में खुश रहता हूं। मेरे पास मेरा परिवार है, स्वस्थ शरीर है और रोज एक नई सुबह देखने का अवसर है। मेरे लिए यही सबसे बड़ा सुख है। सुरेश ने राकेश की बातों को ध्यान से सुना। वह सोच में पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जीवन में हमेशा भौतिक चीजों का पीछा किया, यह सोचकर कि यही उसे खुशियां देंगे। लेकिन सच्चाई यह थी कि जितनी चीजें वह जुटाता गया, उतना ही उसकी खुशी उससे दूर होती गई। राकेश के घर में उसे उस सच्ची खुशी का एहसास हुआ जो उसकी सारी दौलत ने उसे नहीं दी थी। उसे समझ आया कि असली सुख तो उन छोटी छोटी चीजों में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। परिवार के साथ समय बिताना, जीवन में जो है उसके लिए आभार महसूस करना और वर्तमान में पूरी तरह जीना। सुरेश जब वापस शहर लौटा तो वह एक नए दृष्टिकोण के साथ लौटा। उसने अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया। उसने अपने बच्चों के साथ खेलना, पत्नी के साथ खाना खाना और छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना शुरू किया। उसने महसूस किया कि असली सुख बाहर नहीं बल्कि भीतर होता है। धीरे धीरे उसने अनावश्यक तनाव से खुद को मुक्त कर लिया और अपने जीवन में एक नई शांति का अनुभव किया। राकेश और सुरेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सुख किसी चीज में नहीं बल्कि हमारे जीवन में जो है उसे अपनाने और उसकी कद्र करने में है। दौलत या भौतिक सुख सुविधाओं से केवल क्षणिक खुशी मिलती है, लेकिन सच्चा सुख अपने मन की शांति और संतोष में है। असल जिंदगी में सुखी वही है जो अपने पास जो है उसे स्वीकार करता है और उसमें ही आनंद ढूंढ लेता है।